मेरे मसीह भाई बहनों, एक बार फिर मैं आपके सम्मुख अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से, सेवन थंडर मिनिस्ट्री के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ में। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो आज का हमारा शीर्षक है वो ये है कि आओ हम मनुष्य को बनाएं अपने स्वरूप और अपनी समानता में। और ये बड़ा चर्चित विषय है। इस समय लोग इस पर अपने तरह तरह के विचार दे रहे हैं। तो मेरे हृदय में प्रभु ने डाला कि मैं इस विचार को अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो आइए चलते हैं अपने इस वीडियो में, और इस वीडियो की द्वारा हम वास्तविकता को देखते हैं कि परमेश्वर की योजना क्या है। हालेलुया। और मेरे भाइयों, ये वो महान रहस्य है जो उत्पत्ति की पुस्तक में मूसा से कहा गया, अपनी कलम उठा और लिख। और मूसा दर्शनों में देख करके कि उत्पत्ति में क्या हुआ था, जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया तब क्या हुआ था, दर्शनों में देख करके उन बातों को कलमबद्ध कर रहा था। और जब वो कलमबद्ध कर रहा था, परमेश्वर उसको दिखाता जा रहा था और मूसा वहां लिखता जा रहा था। दो पुस्तकें ऐसी हैं, एक उत्पत्ति और एक प्रकाशित वाक्य, जो दर्शनों में दिखाकर कलमबद्ध करवाई गई है। और ठीक आज हम उसी पुस्तक के विषय में बात कर रहे हैं जो उत्पत्ति की पुस्तक है। जी हां, तो हम देखेंगे इसको। उत्पत्ति की पुस्तक हमें बताती है कि परमेश्वर ने तमाम चीजों की सृष्टि कैसे करी। आकाश मंडल की सृष्टि करी, तारागण की सृष्टि करी, फरिश्तों की सृष्टि करी, करूबों की सृष्टि करी। दुनिया में जो भी कुछ देखने को मिलता है, तमाम कायनात में परमेश्वर ने उसकी सृष्टि करी। और उसने पृथ्वी को बनाया, चांद तारों को बनाया, पहाड़ों को बनाया, नदी नालों को बनाया, हर चीज को बनाया, और उसने उनकी सृष्टि की। और जब परमेश्वर उनकी सृष्टि करी तो परमेश्वर कहता है अच्छा है। परमेश्वर कहता है अच्छा है। अब यहां एक रहस्य है। ये सारी बातें आप पहले कई प्रचारकों के मुंह से सुन चुके होंगे, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आपके विचार बिल्कुल ही बदल जाए, आपके सोचने का तरीका बदल जाए। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये क्या बात थी। आखिर ये तो बहुत ही जबरदस्त रहस्य है जो आज तक हमने पढ़ने के बाद भी छुपा रहा। जी, और ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि जब परमेश्वर ने अपनी किसी वस्तु की सृष्टि करी, चाहे वो प्राकृतिक तौर पे हो, चाहे वो प्राणी जगत में हो, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो आकाश मंडल के प्राणी हो, चाहे वो पृथ्वी के प्राणी हो, कोई भी सही, परमेश्वर ने एक निर्णय लेकर के उनकी सृष्टि करनी प्रारंभ कर दी। लेकिन सोचने और देखने वाली बात यह है कि सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने एक स्थान पे आकर रुक गया। परमेश्वर एक स्थान पे आकर रुक गया और परमेश्वर ने एक सभा करी। आप सुन के आपको आश्चर्य होगा। जी हां, परमेश्वर ने एक मीटिंग करी, परमेश्वर ने एक सभा करी, और सभा में उसने अपने उद्देश्य, अपने विचार को रखा। और स्वर्गों के स्वर्ग में जब सब इकट्ठे हुए, पृथ्वी पर जब सब इकट्ठे हुए, समुद्र की तलहटी में जब सब इकट्ठे हुए, आकाश में, पृथ्वी पर, स्वर्ग में, पृथ्वी के नीचे जब सब इकट्ठे हो गए, तब परमेश्वर ने अपनी सभा में खड़े होकर एक उद्घोषणा करी। और उद्घोषणा क्या थी कि अब तक मैंने कई सृष्टियों को बनाया, मैंने उस सभा में तुम्हें नहीं बुलाया, लेकिन मैं अब एक विचित्र चीज बनाने जा रहा हूं। अब मैं एक ऐसी चीज बनाने जा रहा हूं जिसमें सब चीजों का समावेश होगा। मैंने अपने गुणों को वहां शेर में रखा, वहां हाथी में रखा, वहां पहाड़ों में रखा। वो मेरे गुण थे जिन्हें मैं अलग अलग रीति से, अलग अलग तरीके से अपने गुणों को प्रकट करता हुआ पृथ्वी की सृष्टि कर रहा था, आकाश मंडल की सृष्टि कर रहा था, स्वर्गदूतों की सृष्टि कर रहा था। वे सब मेरे गुण थे जिनकी मैंने सृष्टि की। मैंने करूबों की सृष्टि की, मैंने फरिश्तों की सृष्टि की, मैंने दूतों की सृष्टि की, मैंने मिकाएल, जिब्राइल, इन सब की सृष्टि की। मैंने प्राणी जगत में सृष्टि की, मैंने एक कोश के प्राणियों की सृष्टि की, मैंने द्विकोश के प्राणियों की सृष्टि की, मैंने बहुकोश के प्राणियों की सृष्टि की। लेकिन मैंने कभी कोई सभा नहीं रखी।
लेकिन अब मैं एक ऐसी सृष्टि बनाने जा रहा हूं जिसमें ये सब चीजों का समावेश होगा, और मैं उसको एक नाम दूंगा जिसका नाम होगा मनुष्य। और तमाम सभा वहां इकट्ठी होकर आ गई, क्योंकि ये उद्घोषणा किसी मनुष्य ने नहीं करी थी, यह उद्घोषणा किसी स्वर्गदूत ने नहीं करी थी, यह उद्घोषणा किसी करूप ने नहीं करी थी, यह उद्घोषणा किसी प्राणी जगत ने नहीं करी थी कि आओ हम मनुष्य को बनाए अपने स्वरूप में और अपनी समानता में। यह सबसे उत्तम सृष्टि थी, यह सब चीजों का समावेश होने जा रहा था। यह सृष्टि, अब तक जो सृष्टि बनाई गई थी उसमें परमेश्वर के गुण अलग अलग तरह से विद्यमान थे, लेकिन अब जो सृष्टि परमेश्वर बनाने जा रहा था, इससे पहले कि वो सृष्टि को बनाता, उसने स्वर्गों के स्वर्ग में घोषणा करी, उन्हें तमाम अपने कायनात के सामने घोषणा करी। और आज हम बहुत से प्रचारकों के मुंह से इन बातों को देखते हैं, मैं अभी इन बातों को आगे लूंगा, लेकिन जो भी मेरे इस वीडियो को जो प्रचारक देख रहे हैं, इसकी गंभीरता को समझने का प्रयास करें। उसने कहा मैं तमाम प्राणी जगत के सामने, स्वर्ग के सामने, पृथ्वी के सामने और उसके तलहटी के अंदर भी उनके सामने इस उद्घोषणा को करता हूं कि आओ हम मनुष्य को बनाएं, एक ऐसी सृष्टि को बनाएं जिसमें मेरे सारे गुण जो अब तक मैंने तमाम चीजों में विद्वान किए थे उनका समावेश एक में करूं। आओ हम मनुष्य को बनाएं अपने स्वरूप में और अपनी समानता में। ओ सृष्टि इस बात को सुनकर चौंक गई कि परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर की समानता में ऐसी कौन सी चीज बनने जा रही है? कैसी होगी वो विचित्र चीज जो परमेश्वर के स्वरूप में होगी और परमेश्वर की समानता में होगी? जी हां, और इस सभा में हर प्राणी इस चीज को सुन रहा था, हर वस्तु इस चीज को सुन रही थी, क्योंकि यह घोषणा न्यूयॉर्क से नहीं करी जा रही थी, यह घोषणा अमेरिका से नहीं करी जा रही थी, यह घोषणा बॉम्बे से नहीं करी जा रही थी, यह घोषणा बरेली से नहीं की जा रही थी, वरन यह घोषणा स्वयं परमेश्वर के द्वारा की जा रही थी। वो उसे रुकना पड़ा। सृष्टि के सामने अब तक परमेश्वर जिन सृष्टियों को कर रहा था, जब उसने स्वर्गदूतों को बनाया परमेश्वर आनंदित था, उसने प्राणी जगत को बनाया उस समय लूसीफर बहुत आनंदित था। ध्यान करें, लूसीफर तब शैतान नहीं था, लूसीफर तब भोर का चमकता तारा था, परमेश्वर के साथ चलने वाला करूब एक दूत था। वो आनंदित था, वो अपने आप को उत्तराधिकारी समझता था, वो सोचता था कि परमेश्वर के बाद अगर कोई है इस दृश्य पे तो वो मैं हूं। और वो इस बात को सोच रहा था जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, फरिश्तों के ऊपर उसने उसे अधिकारी ठहराया, वो सोच रहा था इनका अधिकारी मैं हूं। जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, उसके लावे को ठंडा होने दिया, शैतान उस लावे पे चल रहा था और खुश हो रहा था कि एक दिन ये ठंडा होगा और मेरा होगा। जब परमेश्वर ने सूर्य को बनाया, तारा गण और तमाम चीजों को बनाया, ज्योतिगत चीजों को बनाया, शैतान खुश था, इस पे मेरा अधिकार होगा क्योंकि मैं उत्तराधिकारी हूं और ये सब परमेश्वर मेरे लिए बना रहा है, क्योंकि मैं भोर का चमकता तारा हूं। मैं परमेश्वर की चीजों पर अधिकार रखूंगा, कंट्रोल करूंगा। क्योंकि ये उद्घोषणा उसने मानव जाति बनाने से पहले स्वर्गदूतों और तमाम सृष्टि के सामने की। मेरे भाइयों, मेरे कहने का अर्थ को समझना। जब उसने सोचा कि ये लावा ठंडा हो जाएगा, परमेश्वर से बर्फ से ढकेगा, ओ शैतान खुश हो गया, ये मेरे लिए है। जब छोटे छोटे बीज और वनस्पति ने उगना शुरू किया, शैतान आनंदित हो गया, ये मेरे लिए है। जब परमेश्वर ने कहा प्रत्येक बीज अपनी समानता में फल को उत्पन्न करे, बिल्ली बिल्ली को पैदा करने लगी, कुत्ता कुत्ते को पैदा करने लगा, मोर मोर को पैदा करने लगा, हर प्राणी पैदा करने। शैतान के सामने एक अद्भुत चीज थी, क्योंकि स्वर्ग में कभी ऐसा नहीं होता था, कोई सृष्टि का सिद्धांत वहां पे नहीं था। लेकिन शैतान उस समय शैतान नहीं था, वो एक लूसीफर था, वो भोर का चमकता तारा था। इस बात को सदैव याद रखे।
वो भोर का चमकता तारा था। और जब उसने इन चीजों को होते हुए देखा, वो आनंदित हुआ। ओ, इन अद्भुत चीजों में मेरा अधिकार होगा, इस सृष्टि में मेरा अधिकार होगा। लेकिन जब परमेश्वर ने सभा को बुलाया, अब मैं आपको रहस्य बताना चाहता हूं। मैं अपनी सीरीज को जो है जारी रखूंगा, मैं अपनी सीरीज को जारी रखूंगा ताकि आप सबके मस्तिष्क में यह बात बिल्कुल उतर जाए कि भाइयों, आप किसके साथ खड़े हो। यह बड़ा गंभीर रहस्य है। यह घोषणा शलभ नहीं कर रहा है यहां खड़े होकर। इस उद्घोषणा को किसी व्यक्ति ने नहीं किया खड़े होकर के। जब तमाम सभा को बुलाया गया, जब तमाम सभा को वहां बुलाया गया, लूसीफर भी वहां पे आया और परमेश्वर ने घोषणा करी, आओ हम मनुष्य को बनाए अपने स्वरूप में, अपनी समानता में। यह बात कोई स्वर्गदूत नहीं बोल रहा था। यह योजना किसी स्वर्गदूत की नहीं थी, यह योजना किसी मनुष्य की नहीं थी, यह योजना किसी प्राणी जगत की नहीं थी, यह योजना परम प्रधान परमेश्वर की थी। आओ हम मनुष्य को बनाए अपने स्वरूप में और अपनी समानता में। सारे प्राणी जगत सुनकर चौंक गए, जितने प्राणी वहां बैठे थे सुनकर चौंक गए। उस सभा, उस मीटिंग के अंदर जब परमेश्वर ने इस घोषणा को किया, सब चौंक गए, आनंदित और हर्षित हो गए। ओ, परमेश्वर क्या बनाने जा रहा है, ओ परमेश्वर कैसी सर्वोत्तम सृष्टि बनाने जा रहा है। स्वर्गदूतों ने सोचा यह हमसे बढ़कर बनाने जा रहा है, प्राणी जगत ने सोचा यह हमसे बढ़कर बनाने जा रहा है। हम उस चीज को जरूर देखेंगे कि मनुष्य क्या है जो इसके स्वरूप और इसकी समानता में बनने जा रहा है। हालेलुया! क्या ही महान बात थी। वो रहस्य जो उत्पत्ति की पुस्तक में छुपा हुआ था। परमेश्वर ने सभी चीजों को बनाया, लेकिन कभी उसने कोई घोषणा नहीं करी। उसने कभी सभा को नहीं बुलाया कि आओ मैं मुर्गी को बनाता हूं, सभा आओ, आओ बत्तख को बनाता हूं, सभा आओ, आओ पर्वतों को बनाता हूं, सभा आओ मैं सूर्य को बनाता हूं, सभा आओ। नहीं श्रीमान, तब वो उद्घोषणा करी जब उसने कहा अब मैं इन सब चीजों का समावेश एक ऐसी सृष्टि में रखूंगा जो सर्वोत्तम होगी। हालेलुया! और उसको मैं मनुष्य कहूंगा, उसको मैं मनुष्य कहूंगा। तमाम सृष्टि इकट्ठा हो गई देखने के लिए कि वो कौन सी सृष्टि बनाने जा रहा है, वो किस तरह की सृष्टि बनाने जा रहा है जो इसके स्वरूप में होगी और इसकी समानता में होगी। हालेलुया! क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात आपकी समझ में आई? यह योजना परमेश्वर की है कि मनुष्य को बनाया जाए परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर की समानता में। और ये सबसे महत्वपूर्ण योजना यही है। इसी योजना के लिए परमेश्वर ने सभा को रखा, इसी योजना के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बुलाया, इसी योजना के लिए तमाम प्राणी जगत को वहां खड़ा किया। और तब वहां किसी ने पूछा होगा, प्रभु वो सृष्टि कैसी होगी? तब उसने फिर कहा, आओ हम मनुष्य को बनाए अपने स्वरूप में और अपनी समानता में, ताकि वह सृष्टि पर अधिकार कर सके। हालेलुया! इस सृष्टि को अपने अधिकार में ले सके। और सारे स्वर्गदूत आनंदित हो गए, हालेलुया कहे। लेकिन लूसीफर पे एक बिजली गिर गई। किसने बिजली गिरी इस योजना से? किसी स्वर्गदूत पे बिजली नहीं गिरी, किसी प्राणी जगत में बिजली नहीं गिरी, यह बिजली लूसीफर पे गिरी। क्योंकि लूसीफर के विचार में यह था कि उत्तराधिकारी तो मैं हूं, ये सब चीजें मेरे लिए बनाई जा रही है, ये पहाड़ मेरे लिए बनाए गए, ये बर्फ से ढके पहाड़, ये उत्तम सूरज, ये चांद तारे तारागण, ये स्वर्गदूत कायनात, वो बीज, वो पौधे, वो फल, वो फूल, वो सब चीज मेरे लिए बनाए गए हैं। इसका उत्तराधिकारी मैं हूं। लेकिन जब परमेश्वर ने अपनी योजना को खोलना शुरू किया तो परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को बनाए अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, ताकि वो इन चीजों पे अधिकार रखे। परमेश्वर क्या करने जा रहा था? परमेश्वर अपनी योजना को बनाने जा रहा था। परमेश्वर मानव जाति को बनाने जा रहा था। परमेश्वर मनुष्य को बनाने जा रहा था कि अधिकार पत्र, वो अधिकार, पृथ्वी का अधिकार, वो टाइटल डीड जिसके द्वारा मनुष्य उस पर कंट्रोल कर सके, वो पानी को अपने पास बुला सके, वो पेड़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, वो एक सृष्टि कर सके, वो अधिकार वो किसे देना चाह रहा था? वो अधिकार पत्र
उस सृष्टि को देना चाह रहा था जिससे अपने स्वरूप अपनी समानता में बना रहा था। यह परमेश्वर की योजना थी। लेकिन इस बात से सारे प्राणी जगत में आनंद छा गया, इस बात से स्वर्गदूतों में आनंद छा गया। लेकिन कोई तो था जो इस मैसेज से चिढ़ गया, इस मैसेज के विरुद्ध खड़ा हो गया और बोला ऐसा कैसे हो सकता है, इसका उत्तराधिकारी तो मैं हूं, मैं परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं होने दूंगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आज भी अगर कोई इस आत्मा से अभिषिक्त है जो इस संदेश के विरुद्ध में है, यह संदेश न्यूयॉर्क का नहीं है, यह संदेश अमेरिका का नहीं है, यह संदेश हल्द्वानी का नहीं है, यह संदेश बरेली का नहीं है, यह संदेश स्वयं परमेश्वर ने सबसे पहली बार प्रीच किया। इस संदेश को प्रीच करने का अधिकार सबसे पहले परमेश्वर को था कि आओ हम मनुष्य को बनाए अपने स्वरूप में, अपनी समानता में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस संदेश के विरुद्ध सबसे पहले कौन आया? इस संदेश के विरुद्ध सबसे पहले लूसीफर आया और लूसीफर को बनना पड़ा इब्लीस इस संदेश का विरोध करने के लिए। हो सकता है आज आप भोर के चमकते तारे हो, लेकिन संदेश का विरोध करने के बाद आप इब्लीस की आत्मा से अभिषिक्त हो जाओ, आप अपनी दृढ़ता में आ जाओ, आप अपनी कठोरता में आ जाओ, आप अपनी जिद में आ जाओ कि नहीं, मैं इस योजना को पूरा नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम्हारी योजना, तुम्हारे संदेश, उसने क्या काम किया? उसने बहुत से स्वर्गदूतों को बुलाया और कहा भाइयों, शैतान ने भी एक मीटिंग करी, लूसीफर ने एक मीटिंग करी। ध्यान करें, वो समय एक फरिश्ता था, वो परमेश्वर का उत्तराधिकारी था। उसने सभा बुलाई, उसने कहा भाइयों, मैं तो सोचता था ये अधिकार पत्र ये मुझे देगा, सृष्टि मेरे लिए की गई है, लेकिन ये तो कुछ और बनाने जा रहा है, ये तो अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाने जा रहा है, अधिकार पत्र उसे देने जा रहा है। देखो अभी अभी इसने प्रचार किया है, क्या आपने नहीं सुना? इसने अभी क्या प्रचार किया? अभी अभी इसने ये प्रचार किया कि आओ हम मनुष्य को बनाए अपने स्वरूप में और अपनी समानता में, ताकि वह आकाश के पक्षियों, तमाम सृष्टियों पे, समुद्र की मछलियों पे, हर चीज पे अधिकार रखे। मेरे भाइयों, क्या आप नहीं सोचते? लूसीफर कह रहा है अपने मीटिंग में, मेरे भाइयों क्या आप नहीं सोचते ये अधिकार मुझे मिलना चाहिए था? लगभग बहुत स्वर्गदूत उसके साथ हो गए, क्योंकि उसके पास एक भरमाने वाली आत्मा थी। और आज भी ऐसे ही है, आज भी कुछ पास्टर इस योजना के विरोध में खड़े हो गए हैं। ये योजना न्यूयॉर्क से नहीं आई है, ये योजना इंग्लैंड से नहीं आई है, ये योजना अमेरिका से नहीं आई है, ये योजना स्वर्ग से आई है कि आओ हम मनुष्य को बनाए अपने स्वरूप में और अपनी समानता में। ये योजना स्वर्ग से आई है, तो इसका विरोध भी वहीं से आया है। अगर आपको आज ये देखना है इस वाली बात को कि आप किस ओर खड़े हो, आप देखो, सबसे पहले संदेश जो प्रचार किया गया वो स्वयं परमेश्वर ने किया कि आओ हम मनुष्य को बनाए अपने स्वरूप में और अपनी समानता में। मेरे भाइयों, मैं आगे इस संदेश के रहस्यों की और भी परतें खोलूंगा। अभी तो कहानी शुरू हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे इस रहस्य में क्या हुआ, कैसे इस रहस्य में लूसीफर ने इब्लीस में कन्वर्ट हो गए, अपने आप को लूसीफर के पद से उतार के इब्लीस के चोगे को पहन के सभा करके इस निर्णय को लिया कि मैं परमेश्वर की इस योजना को कामयाब नहीं होने दूंगा। लेकिन लूसीफर कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर क्या परमेश्वर अपनी योजना से विफल हो सकता है? परमेश्वर कभी अपनी योजना से विफल नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्रतिज्ञा उसने की है, अकेले नहीं करी है, किसी कोने में छुप के नहीं करी है। यह योजना परमेश्वर तमाम प्राणी जगत के सामने करी है कि आओ हम मनुष्य को बनाए अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, कि वो इस चीज पे अधिकार रखे। हालेलुया। और मेरे भाइयों, अगर आप अनजाने में इस संदेश का विरोध कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने आत्मा को झंझोड़ के देखो। क्या आप उस स्वर्गीय उद्घोषणा जो परमेश्वर ने अपने हाथों को उठा के करी कि आओ हम मनुष्य को बनाए अपने स्वरूप में समानता में, उधर इब्लीस उसकी योजना के विरुद्ध कुछ लोगों को भरमा रहा था, कहीं आप उस योजना में भागी तो नहीं हो रहे हो? कहीं आप शैतान का हथियार तो नहीं बन रहे हो?
कहीं आप भरमाने वाली आत्मा से तो नहीं भर गए हो कि हम परमेश्वर की योजना को कामयाब नहीं होने देंगे। श्रीमान, अगर तुम ऐसा कर भी रहे हो तो कामयाब नहीं होगे, क्योंकि यह परमेश्वर का पहला संदेश था। एक मीटिंग थी, एक प्रेरणा थी, तमाम सृष्टि के सामने उसका पहला मैसेज यही था कि आओ हम मनुष्य को बनाए अपने स्वरूप में और अपनी समानता में। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अपने इस सीरीज को मैंने शुरू किया है, अपनी स्त्री को जो मैंने शुरू किया है, तो आगे मैं उन परतों को खोलता जाऊंगा, उन रहस्यों को खोलूंगा। बस आप मेरे साथ कुछ समय तक इसमें विचरण करें, आप इस रहस्य के पर्दा उठता हुआ देखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।